राधे राधे प्यारे भक्तों, सम्मान सबका करो, परंतु इज्जत उसी को दो जो तुम्हारी भी कदर करता हो, क्योंकि एक तरफा सम्मान केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अपने आप को इतना मूल्यहीन मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके। जीवन चलता रहेगा, परंतु तुम्हारे जीने का अंदाजा कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से मत डरो, ये मत सोचो कि हार जाओगे, क्योंकि जीवन में केवल दो ही परिणाम होते हैं, या तो जीत मिलती है या फिर सीख। हार जैसी कोई चीज होती नहीं। हर समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सोच का ही अंतर होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है तो कोई अवसर में समस्या। इसलिए अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हर कठिनाई तुम्हें निखारने का माध्यम बन जाए। कोशिश इतनी ईमानदारी से करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका तुम्हें स्वयं भी पता ना चले। जो अपने प्रयासों में विश्वास रखता है वह असफल नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे विचित्र विशेषता यही है कि उसे जानवर कहो तो वह अपमानित महसूस करता है और उसे शेर कहो तो प्रसन्न हो जाता है। किंतु वास्तविकता यह है कि शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। अपनी असली पहचान को समझो और दिखावे से दूर रहो। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय स्वयं नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इसलिए अपने अवसर स्वयं निर्मित करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। बड़ा सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अगर सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो जिंदगी का हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है, ना कि साधन। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाओ ताकि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो, लेकिन खुद कभी जलन या नफरत को अपने भीतर मत आने दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं बल्कि कुछ करना जरूरी है। मेहनत इतनी करो कि जब खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो तो गर्व से पापा से कह सको, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। यही असली सफलता है। जब तुम्हारी मेहनत अपनों के चेहरे पर खुशी ला सके। कोशिश करने वाला इंसान कई बार खुद ही टूट जाता है, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी उन्हीं के हिस्से में आती है जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम। इसलिए पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर जरूरतों के तराजू पर तौले जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो। लेकिन ऐसे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, ना कि किसी के साथ या सहारे से। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी।
अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वह अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वे उनके हिसाब से फायदे का सौदा ना हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलतफहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, ना कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान्य का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वह मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और ना ही हर रिश्ता निभाया जा सकता। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में ये विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, ना कि समाज की अपेक्षाओं से। धन आवश्यक है, परंतु उसे केवल जेब में रखो, मन में नहीं। जब धन दिमाग में आ जाता है तब मनुष्य अपने वास्तविक मूल्य को भूल जाता है। इस संसार में लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। हर कोई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन दूसरों को गिराने का स्वभाव उसे नीचे ही बनाए रखता है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ समय बाद क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। छोटी सोच और विलासिता की लत मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल सही समय का इंतजार करता है वह अपना संपूर्ण जीवन अवसरों की प्रतीक्षा में ही निकाल देता है। समय को अपने अनुसार मोड़ना सीखो, क्योंकि अवसर स्वयं नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है। शायद एक दिन हम सभी एक दूसरे को केवल इस सोच में खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन स्मरण रहे, प्रेम और संबंध लेन देन का व्यापार नहीं होते, वे हृदय से निभाए जाते हैं। नियत ही सबसे बड़ा निर्धारक है। हर वह व्यक्ति जो माय खाने में जाता है शराबी नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो मस्जिद में जाता है नमाजी नहीं होता। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तकलीफ देने वाला तुम्हारे हृदय के सबसे निकट हो। यदि एक बार किसी पर से विश्वास उठ जाए तो फिर वह व्यक्ति जो भी कहे, चाहे कसम हो या वचन, सब व्यर्थ प्रतीत होता है।
जो व्यक्ति हृदय से विशाल होता है वह सच्चे मित्र बनाता है, और जो बुद्धि से प्रखर होता है वह अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है। मिट्टी से बना मनुष्य आज बाहरी सुंदरता पर गर्व करता है, लेकिन वास्तविक सौंदर्य आत्मा की पवित्रता में है। इस संसार में सुख एक ऐसा मूल्यवान तत्व है जिसे धन कभी खरीद नहीं सकता। जीवन में मत रुकना, मत हारना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे ये नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से दिखाना ही वास्तविक उत्तर है। थोड़ा रुक जाना और सब्र करना हमेशा अच्छा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफें हकीकत से आती हैं, लेकिन ख्वाब आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर तुम्हें वक्त का पता नहीं चल रहा तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है। जहां दूसरों की हिम्मत खत्म होती है वहीं इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव को बदल लो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं होगा। धोखा चाहे किसी भी वजह से हो, धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर तुम अपने जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल वफादार होते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी कई बार नुकसानदेह होता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो तुमने वो चीजें करना बंद कर दी जो किसी और के लिए फायदेमंद थी। प्यार करने वालों को अक्सर ठोकरें मिलती हैं, परंतु यही ठोकरें उन्हें अंदर से और मजबूत बनाती हैं। पुराने साल का जाना और नए साल का आना यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ चल रहे हैं वे एक दिन साथ छोड़ डर भी देंगे। इसीलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सफलता का मूल जोश और होश के बीच संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि सिर्फ जोश अंधा कर देता है और सिर्फ होश डराना सिखा देता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सबक देकर ही जाते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचने से नहीं। और किसी भी कार्य में निपुण बनने का एकमात्र तरीका है लगातार अभ्यास। किस्मत दोस्त नहीं है फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग सकती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो सकता है। और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना ठीक नहीं। पाप और पुण्य के खेल में कई अंजाम देखे गए हैं। जब कर्म का चक्र चलता है तो हर कोई रोने पर मजबूर होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो जाती है। इसीलिए अपनी जगह और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप बस एक बार देती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही है जीवन। इसलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है।
जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। और जब पसंद की चीज ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले, क्या फर्क पड़ता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और कोई सिर्फ सांसें गिनता रह जाता है। सभी के जीवन में एक समय आता है जब संघर्ष और संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम न तो अपनी ताकत को अहंकार से बढ़ावा दें और न ही डर के कारण अपने कदम पीछे खींचे। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुले दिल और खुले मन से उसका सामना करते हैं। एक बंद दिमाग वही बोझ बन जाता है जिससे हम खुद भी थक जाते हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं और यही वजह होती है कि वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। रावण जैसा उदाहरण सामने है, जो भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है